दोस्तों, भारतीय रेल का वेटिंग टिकट का एक चौंका देने वाला आंकड़ा मेरे हाथ लगा है, जो मैं आज आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं, जिससे आप ये समझ पाओगे कि आखिर चीजें चल क्या रही है। रेलवे किस तरह से अपना नुकसान दिखा रही है, लेकिन किस तरह से फायदा लोगों से बेवजह रेलवे ले रही है, मैं आज आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। आपको पता होगा, जब आप वेटिंग टिकट लेते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स है या आईआरसीटीसी खुद बताती है कि ये जो है कंफर्म होगा, इसका परसेंटेज इतना है, चांसेस इतने परसेंट तक है कि कंफर्म हो सकता है, 70% 80%। लेकिन मैं आज आपको सच बताता हूँ कि जितने भी टिकट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 5% टिकट होते हैं जो कि कंफर्म होते हैं। बाकी के जितने सारे ऑनलाइन के टिकट रहते हैं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। काउंटर का जो टिकट है वो यात्री या तो ट्रैवल करेंगे या तो फिर अपना टिकट कैंसिल कराएंगे। हर हाल में रेलवे की यहाँ पे प्रॉफिट है। मैं आपको बता देता हूँ, वेटिंग टिकट देने में रेलवे जो है दोहरा मानदंड अपना रहा है। पूरा किराया चुकाने के बाद भी स्लीपर कोच में यात्रियों को ठूस ठूस कर यात्रा कराया जा रहा है, कुछ इस तरह से जानवरों की तरह। थर्ड एसी कोच का हाल स्लीपर के आसपास है, कुछ ज़्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते हो, लेकिन आसपास है। फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में लिमिट से अधिक टिकट जो है नहीं दिया जाता है, लेकिन स्लीपर कोच में जितनी सीटें होती है उससे 40 से 50% तक अधिक वेटिंग टिकट रेल काट रहा है। एसी कोच में तो 2-3 वेटिंग भी कंफर्म नहीं हो पाता है। अगर पहले से कंफर्म टिकट वाले यात्री अपना टिकट रद्द कराते हैं तब जाके कहीं चांसेस होते हैं, और बाकी जो पैसेंजर है या तो अपनी यात्रा रद्द करने पर मजबूर होते हैं या तो फिर वो भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर यात्रा करते हैं। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़ा है जिसमें आप लोग ये कहते हो कि वेटिंग टिकट वाली सिस्टम ही नहीं होनी चाहिए, कंफर्म है तो बुकिंग दो वरना बुकिंग ही बंद कर दो। ऐसे में बताना चाहूँगा कि वेटिंग जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है आपने टिकट बुक कराया तो आप ट्रैवल करोगे। हो सकता है लास्ट टाइम पर आप जाकर टिकट कैंसिल कराओ, क्योंकि बहुत से यात्री जो टिकट अपना कैंसिल कराते हैं तो उनकी सीटों पर जाने के लिए ये लोग वेटिंग में रहते हैं। जब वो अपना टिकट कैंसिल कराएंगे तो इनका जो टिकट है वो पीएनआर इनका वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक लिमिट रखनी चाहिए, और लिमिट भी है, लेकिन रेलवे खुद अपने नियमों का पालन नहीं कर रही है यहाँ पे। और रेलवे के इसी नियम के पालन नहीं करने से उस ट्रेन में पहले से रिजर्वेशन कराए जो यात्री है करा चुके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी ओर एक और बड़ी सोचने वाली बात है, चार्ट बनने के बाद भी आरएसी और वेटिंग लिस्ट में है और ट्रेन निर्धारित डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगता है, जबकि एसी क्लास में टिकट रद्द कराने पर 65 रुपये लगते हैं, प्लस जीएसटी, दोनों में जीएसटी लगते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे बात दरअसल ये है, वेटिंग टिकट से रेलवे को ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, लेकिन परेशान यहाँ पे यात्री हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे कि लंबी दूरी की किसी ट्रेन में 12 स्लीपर कोच होते हैं, प्रति कोच 72 सीटें होती है। जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ कुछ कोच जो है अलग होते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा सीटें होती है, लेकिन 72 सीटों की यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 72 सीट के हिसाब से ट्रेन में स्लीपर में कुल 864 सीटें होती है। इन ट्रेनों में ऑफ सीजन में 250 से 300 वेटिंग लिस्ट तक आम बात है, लेकिन फेस्टिवल्स या पीक सीजन जो होते हैं वहाँ क्या होता है, 400 तक वेटिंग पहुँच जाती है। ऐसे में कुल सीट की क्षमता की करीब 50% अधिक टिकट वेटिंग लिस्ट में होती है। इनमें से 4 से 5% वेटिंग टिकट मुश्किल से कंफर्म होता है, बाकी करीब 45% वेटिंग टिकट पर ही यात्रा करते हैं यात्री। इस तरह हर एक लंबी दूरी की ट्रेन में जो भी कटे वेटिंग टिकट होते हैं रेलवे को उससे ज़बरदस्त इनकम होता है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। बीते 5 साल में लगभग 5 करोड़ टिकट या पीएनआर रद्द हुए क्योंकि वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो सका। रेलवे की ओर से, मतलब रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, ये कहीं से सोचा समझा या कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, रेलवे की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उनके मुताबिक अकेले साल 2021 और 22 में 1.60 करोड़ यानी कि 1,60,00,000 लोग टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण ट्रेन में यात्रा नहीं कर सके। हालांकि साल 2019 और 20 में लगभग वेटिंग लिस्ट में जो है थोड़ा सा कमी देखने को मिली थी, 8.9% की कमी यहाँ देखने को मिली थथी। फिर भी बिजी शेड्यूल में आप 13.3% जो है यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से साल 2019 और 20 में टोटल 84,61,204 पीएनआर नंबर से जुड़े करीब 1.25 करोड़ यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सके थे। 2014 और 15 में 1.13 करोड़ यानी कि 1,13,00,000, उसके बाद 2015 और 16 में 81,05,000, 2016 और 17 में 72,13,000, 2017 और 18 में 73,00,000, 2018 और 19 में 68.97 लाख, 2019 और 20 में 84.61 लाख, 2020 और 21 में 38.89 लाख, 2021 और 22 में 1.60 करोड़ यानी कि 1,60,00,000 टिकट रद्द हुए हैं।
पिछले साल मई में रेलवे ने नियम अपडेट करते हुए वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करने को लेकर एक लिमिट तय की थी। इसके तहत स्लीपर क्लास के लिए अधिकतम 200, थर्ड एसी के लिए 100, सेकंड एसी के लिए 50 और फर्स्ट एसी के लिए 20 वेटिंग लिस्ट की लिमिट रखी गई थी कि इससे ज़्यादा जो है वेटिंग टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद जो है रिग्रेट लग जाएगा या तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा। इसके बाद स्पेशल ट्रेन जो है, स्पेशल ट्रेनों में 300 तक की वेटिंग लिमिट रखी गई थी। इसके बावजूद रेलवे के टिकट काउंटर पर ट्रेनों में वेटिंग टिकट की तय लिमिट से दोगुने टिकट काटे जा रहे हैं। ठीक है, टिकट दो, कोई बात नहीं है, पर रिफंड की जब बारी आती है तब रिफंड आप फुल क्यों नहीं करते हो? मतलब आप जब ऑनलाइन से वेटिंग टिकट बुक करते हो और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो टिकट चार्ट बनने के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। स्लीपर क्लास में आपका जो है 60 रुपये प्लस जीएसटी और एसी क्लासेस में जो है 65 रुपये प्लस जीएसटी आपके कट के बाकी अमाउंट जो है आपको रिफंड कर दिया जाता है। यानी कि ये पैसा जो है रेलवे रख ले रही है। किस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता है। मतलब बस आपने टिकट बुक किया, आईआरसीटीसी को इस्तेमाल किया, रेलवे की वेबसाइट में जाकर एक वेटिंग टिकट बुक किया, उसके लिए रेलवे ने ये चार्ज आपसे लिया है। अगर काउंटर का आपका टिकट है तो वो तो कैंसिल नहीं होगा। हालांकि नए नियमों के मुताबिक आप वेटिंग में ट्रेवल नहीं कर सकते हो, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा ही था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं। तो अगर वेटिंग टिकट काउंटर का आप लेते हो, अगर आपने उसको कैंसिल कर दिया तो उसमें भी आपके जो ये चार्ज कटेंगे। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो यानी कि उस टिकट में, तब भी रेलवे का फायदा है। क्यों? क्योंकि 100 जगह के बदले में रेलवे जो है 200 लोगों को लेके जा रही है एक कोच में। जाहिर सी बात है, मतलब ओवरलोडिंग में रेलवे चल रही है, तो इसलिए जो है रेलवे को यहाँ पे फायदा हो रहा है। यानी कि हर हाल में रेलवे को जो है फायदा हो रहा है। सीनियर सिटीजन्स का जो है रेलवे ने यहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे को नुकसान दिख रहा था। कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, कुछ आंकड़ों को देखते हुए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। आप भी बुद्धिजीवी हो तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।